वजीर दाखिला की जो गुफ्तगू सुनी ना मैंने, तो वो संजीदा नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से वजीर आजम साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह किया है, अभी आप बात कर रहे हैं, तो अंदाजा हो रहा है कि वाकईतन ये जो सिक्योरिटी लैप्स है, इसका हुकूमत को भी अब एहसास हो रहा है। MI ISI के लोग इसके अंदर शामिल होने थे। कि वो मुल्क हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, आप लोगों को इसका एहसास नहीं है कि उस मुल्क से आप सरकार के जरिए अपनी मशीनरी कोई दुबई से मंगा लो, किसी और मुल्क से, आपको ये एहसास नहीं है। और ये बात करना कि मुल्क का वजीर आजम कहता है कि वो बीबी कह रही है कि मंगाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेचारे में हिम्मत थी, उसने कह दी कि जनाब इससे बड़ा मतलब है कि अगर वो ना कहता तो काम तो हो गया था। तो इनफैक्ट जनरल पीटर्स के आप कमेंट्स देखें जो उनके पेंटागन के या उनके, दे हैव ऑल एट वन पॉइंट इन टाइम पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट वी आर इन अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये बात ट्रंप ने तो बोली थी कि हमसे इतना पैसा ले लिया और हमें धोखा दिया है। लोग आके हमसे कारोबारी बात करते हैं या स्ट्रेटेजिक बात करते हैं या किसी भी किस्म की ऐसी बात करते हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके सामने हमारी फिर जो क्या हमारी वैल्यू रह जाती है, हमारी क्या ट्रस्ट वैल्यू रह जाती है उनके आगे, कि वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, वहां से अगर बात लीक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में जिस तरीके से जो पीएम हाउस की जो ऑडियो है वो लीक हुई है उसके बारे में, और दूसरा जो आपको पता होगा एस जयशंकर और जो ब्लिंकन है उनके बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसके ऊपर बात हो रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि एस जयशंकर ने अमेरिका में जाकर अमेरिका को ये नसीहत दी कि जो अमेरिका ये बात बोल रहा है कि F-16 में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये जो अमेरिका है वो भारत को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। ये साफ तरीके से एस जयशंकर का कहना था। उसके बाद से पूरी दुनिया में इस पर बात होने लगी और एस जयशंकर ने साफ तरीके से कहा है कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है उसके रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो डॉलर पे ही चलते हैं, और डॉलर जो है जब तक पाकिस्तान को मिलता है तब अमेरिका उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और जब भी डॉलर मिलना बंद हो जाता है तब पाकिस्तान के लिए अमेरिका जो है वो कुछ नहीं रहता। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है और पाकिस्तानी जो है वो दोगले होते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अमेरिका की तरफ है उसकी तरफ से हमेशा से ये बयान आते रहते हैं। और दूसरा बात हो रहा है कि जो पीएम हाउस की जो ऑडियो लीक हुई है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो में आएगी और चलते हैं और देखते हैं कि दोनों टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। वजीर दाखिला की जो गुफ्तगू सुनी ना मैंने, तो वो संजीदा नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से वजीर आजम साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह किया है, अभी आप बात कर रहे हैं, तो अंदाजा हो रहा है कि वाकईतन ये जो सिक्योरिटी लैप्स है, इसका हुकूमत को भी अब एहसास हो रहा है। तो सर ये इतना इंपॉर्टेंट इजलास था, MI ISI के लोग इसके अंदर शामिल होने थे, ये इजलास मौखर क्यों हुआ वैसे? देखिए, तैयारी के लिए, असेसमेंट के लिए, और जब आप इजलास करते हैं तो उसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड इजलास होना चाहिए ना। सिर्फ सबको पता है कि ये हुआ है तो सब एक ही बात जानते हैं, मगर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने करवाया, उसकी तहकीकात। अपेरेंटली मैं भी अभी कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि किसके दौर में और क्यों हुआ, मगर अपेरेंटली मुझे ये लगता है कि 3.5-4 साल का जो दौर गुजरा है इमरान खान साहब का, उसमें शायद उन्होंने, या हो सकता है उनके दौर में अहलकारों ने ये सब कुछ किया हो ताकि अपने बैरूनी आका और अंदरूनी आकाओं को खुश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और फिर बाद में उन्होंने वो जो हमारे रास्ते में कांटे बोए, जो बारूदी सुरंग लगाई, शायद वो ये सब कुछ लगा के गया हूँ। मगर अब भी मैं हतमी तौर पे ये नहीं कह रहा हूँ, मगर ये आप कयास का इजहार कर रहे हैं सर, या आप एक तज्जिया पेश कर रहे हैं, या आपके पास कुछ कॉन्क्रीट इस पर सबूत भी है कि पिछली हुकूमत ने शायद ऐसी ये बारूदी सुरंगें जो हैं वो लगाई हैं पीएम हाउस में, जिससे आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं? सर जी, यकीनन गालिब गुमानी यही है, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई तरीकेकार नहीं है कि जिनके दस्तरस में गुज़श्ता 4 साल पीएम हाउस रहा है, जो उसके इख्तियारात के मालिक मैंने कुल रहे हैं, उनके दौर में वो, क्योंकि 4 साल उन्होंने तो शिकायत नहीं की, और जब हम आए तो ये वाकयात हो गए, उनके दौर में ये नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं कि ये PMLN का नहीं, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी का मामला है, और ये बहुत ही संजीदा मामला, और इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इससे ISI हो या IB हो या MI हो या और कोई इदारा हो, उन सबको बड़े ठोस शवाहिद के साथ आना होगा, और सिर्फ ये नहीं कि वो बयान करें कि ये मसाइल क्या थे,
उसके मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। वो मुल्क हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, आप लोगों को इसका एहसास नहीं है कि उस मुल्क से आप सरकार के जरिए अपनी मशीनें कोई दुबई से मंगा लो, किसी और मुल्क से, आपको ये एहसास नहीं है। और ये बात करना कि मुल्क का वजीर आजम कहता है कि वो बीबी कह रही है कि मंगाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेचारे में हिम्मत थी, उसने कह दी कि जनाब इससे बड़ा मतलब है कि अगर वो ना कहता तो काम तो हो गया था। तो आपको दुश्मन मुल्क के साथ बिजनेस और जाती बिजनेस अली भाई, ये 60% मशीनरी जो है वो आपके दौर में आई थी, तो आपने अलाउ किया होता है इमरान खान साहब से इंपोर्ट करना। और दूसरी बात यह है, और दूसरी, एक मिनट मैं देखें, आप मेरी बात से एग्री ना करें, अब मुझे बोलने तो नहीं। और दूसरा, आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जेब में अगर 10 लाख रुपए की हेल्थ कार्ड है जिससे उसके इलाज हो सकता है, आप इस वजह से उसको कैंसिल करना चाहते हैं कि उससे किसी शख्स को सियासी फायदा हो रहा है। इसका मतलब कोई मरता है तो मरे, लेकिन मेरे मुखालिफ को फायदा ना पहुंचे। ये है आपकी हमदर्दी। सर, आपका पॉइंट आ गया। पीटर्स के आप कमेंट्स देखें, जो उनके पेंटागन के या उनके, तो दे हैव ऑल एट वन पॉइंट इन टाइम पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट वी आर इन अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये बात ट्रंप ने तो बोली थी कि हमसे इतना पैसा ले लिया और हमें धोखा दिया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कोई नई बात नहीं बोली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई नया कोई आपके सामने डिश पेश करी है, वही पुरानी चीज है। अमेरिकन भी यही कहते आए हैं और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कई बार कह चुका है। उनके व्हाइट हाउस से ये बातें आ चुकी हैं बिकॉज ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट। एंड अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज है सर, वो लगभग एक ही रहती है, कोई भी प्रेसिडेंट आए, द डायरेक्शंस आर सिमिलर मोस्टली। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। जो आप कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक जमाने में हुआ करती थी और एक जमाने में बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। ठीक है साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं। चीमा साहब, यस। अमेरिका को अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर हम यूरेशिया की बात करते हैं, ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, राइट, इन तीनों में क्या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है? अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान रास्ता था अफगानिस्तान जाने का। पाकिस्तान का जो सारा गेम था दैट वाज बिल्ट अराउंड इट्स लोकेशन, इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। That now America has exited from Afghanistan। इसलिए आप देखिए ना, डायरेक्टली rather than saying कि इंडिया क्यों इनसिक्योर हो रहा है, इंडिया को तो बोलना था उसके खिलाफ, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि ये जो भी अमेरिका ने हेल्प करा फाइनली, देखिए इंडिया का ये भी मानना है कि अमेरिका अलाउड पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर बिकॉज उस समय आपकी जरूरत थी अफगानिस्तान में अगेंस्ट द सोवियट्स। ये अमेरिका का भी मानना है और आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अमेरिकन से दिस। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कहते रहे अमेरिका को कि कश्मीर में टेररिज्म है। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका वोक अप एंड दे सडनली रियलाइज कि हाँ, टेररिज्म भी कोई चीज होती है। क्योंकि देखिए, वहां पे हजारों किलोमीटर दूर कोई काला आदमी मर रहा है, कोई भूरा आदमी मर रहा है, किसको क्या फर्क पड़ता है? गोरे को थोड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया, देन सडनली दे वोक अप कि हाँ, देन वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। तो देखिए, ये पूरा जो रिलेशनशिप है, और मेरे काफी पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन दिस एंटायर सो कॉल्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल। चीमा साहब, इट इज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे लिए काम करो। और ये मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। मुशर्रफ साहब ने खुद बोला है कि वो जिस रेजिमेंट के थे, SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के उन्होंने बयान दिया। एक लेडी जर्नलिस्ट है, यूट्यूब में इंटरव्यू है, वो लेडी जर्नलिस्ट को खाना खाते वक्त इंग्लिश में वो बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। और मुशर्रफ साहब ने बोला था कि मेरे खुद के लोग, मेरे SSG के लोग, मेरी रेजिमेंट के लोग अफगानिस्तान गए हैं एज मर्सनरीज इन द फर्स्ट अफगान जिहाद 79 to 89 के बीच में। फर्स्ट अफगान जिहाद में दे हैव गॉन। So the entire relationship with Pakistan has always been transactional. So no, I don't think it is fair to say that India is insecure. इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है साहब, अपने हमारे चैलेंजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम परफेक्ट हैं, हमारे भी अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन चीमा साहब, ऐसा है कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इंडिया को जो बोलना था वो बोल दिया। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो PM हाउस की ऑडियो लीक हुई है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ये बहुत बड़ा जो है वो ISI और जो हमारी एजेंसी है उसकी बहुत बड़ी फेलियर है। और ये बात सही है कि इसमें जो दूसरे मुल्क हैं वो भी मुलव्विस है, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत की तरफ इशारे कर रही है। दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज़ आई थी कि PM हाउस को एक बार फिर से हैक कर लिया गया है, तो उस समय से ही लगातार पाकिस्तानी जो हैं
वो अपने यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज़ पे ये बात कर रहे थे कि इसमें भारत मुलव्विस है, यानी कि भारत को तो वो कहीं से भी नहीं छोड़ते, क्योंकि जब भी बात आती है पाकिस्तान में कुछ भी हानि होता है तो उसमें भारत का नाम वो जोड़ लेते हैं। दोस्तों को पता होगा कभी जो फ्लड आया था उस पर भी पाकिस्तानियों का ये कहना था कि भारत पानी छोड़ देता है और इसीलिए हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है, लेकिन हालांकि वो सब बारिश की वजह से हुआ था। दोस्तों इसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ये सवाल उठने लगे कि क्या उनकी जो एजेंसियां है वो सही काम कर रही हैं या फिर सो रही हैं, क्योंकि अगर भारत ने किया है तो इसका रोकना जो है वो आईएसआई का काम था, लेकिन आईएसआई को कुछ पता ही नहीं था। दूसरी जो ब्लिंकन वाली बात है और जिस तरीके से जयशंकर ने अमेरिका में रह के अमेरिका को नसीहत दी है, उससे पूरी दुनिया में ये चीज़ तो पता चल गया है कि भारत जो है वो किसी के दबाव में नहीं है। और भारत को जब लगेगा कि सुपर पावर भी हमारे जो देश है उसके खिलाफ कुछ कर रहा है तो उस पर सवाल उठाएंगे और उनके देश में जाकर ही उनको नसीहत देंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।